स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सैम एकेडमी पे। ठीक ना, हम लोग 10, 9 सभी प्रकार की क्लास की टॉपिक को करेंगे कवर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। चलो देखो ध्यान से, एक्सरसाइज 2.1 बताइए कि एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन है, और है तो फिर क्या देना, उसका कारण दे देना। ठीक ना, कि क्यों है। देखो एक चर किसको कहते हैं, देखो चर किसको कहते हैं ये पहले समझ लो। चर तुम्हारा ए बी सी जेड, ठीक ना, एबीसीडी जितना संख्या आएगा ना तब क्या होता है चर, और एक होता है संख्या अचर। क्या होता है अचर। एक से लेके तुम्हारा जितना भी काउंटिंग होता है ना, गिनती, वो तुम्हारा क्या होता है अचर होता है, और ये क्या होता है चर होता है। ठीक ना, एबीसीडी जितना हो सब क्या है चर है, और अचर क्या हो जाएगा गिनती। ठीक ना, बस इतना समझना है। अब आगे देखो, यहाँ देखो कितना चर है। ठीक ना, मतलब सिर्फ एक ही तो दिख रहा है ना, वाई है क्या, जेड है क्या, सिर्फ एक से है ना, तो एक ही हो जाएगा। तो ये बता एक चर वाला है कि नहीं है, तो ये है एक चर वाला रैखिक समीकरण ना पूछा। हाँ, रैखिक समीकरण है। कारण समझ में आ गया ना, क्यों, क्योंकि इसमें एक ही चर है, एक से सिर्फ। ठीक ना, ये हो गया। अब दूसरा देखो, ये बताओ तुम्हारा ये एक चर वाला है कि नहीं है, सिर्फ इसमें क्या दिख रहा है वाई दिख रहा है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा एक चर वाला रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण है। ठीक है, अब तीसरा देखो क्या बोला है, ये देखो एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है ना। क्यों नहीं है, ध्यान समझना। देखो कभी भी चर संख्या के पावर में ना पूर्ण संख्या होना चाहिए, यानी कि 0, 1, 2, 3। लेकिन इसमें देखो रूट टी है ना, और रूट टी का मतलब क्या होता है टी का पावर में 1/2 समझ ना, तो ऐसा भिन्न में नहीं होना चाहिए, वो तुम्हारा ये नहीं होता, बहुपद नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा, ये नहीं है, सीधा तो नहीं है ना, बस है ना, ये नहीं है। अब ये देखो, ये तुम्हारा क्या है, ये एक चर वाला है, ये भी नहीं है। देखो क्यों नहीं है। अब ये y अगर तुम्हारा कहां जाएगा, देखो ये y है, फिर प्लस है ये 2 है, और ये y अगर ऊपर चल गया तो y की पावर क्या हो जाएगा -1 होगा। बताइए पूर्ण संख्या है क्या, नहीं है, -1 है, तो चल जाएगा अलग तरफ, ये भी नहीं है। अब ये देखो, ये कितना चर वाला है, x भी है, y भी है, और t भी है, तो ये कितना है 3 चर वाला है। 3 चर वाला रैखिक समीकरण है। तो ये पूछ दिया तो इसको लिख दो कि 1, 2, 3, ये 3 चर वाला। ठीक है, समझ में आओ। देखो निम्न समीकरण में से क्या करना तुमको, एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है। गुणांक समझते हो, क्या समझना, 2 गुने वाई, ठीक है। एक बात बताओ, वाई का गुणांक कौन है, वाई के साथ गुना कौन हो रहा है 2, तभी क्या आया होगा 2y आया होगा, हाँ कि ना। इस तरह यहाँ देखना है, ठीक ना। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है, यहाँ कहीं एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है, ये है। अब बताओ एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, एक होगा, कुछ नहीं तो एक होगा ना, एक के साथ गुना होकर क्या हुआ होगा एक्स स्क्वायर हुआ होगा। यहाँ 2 है, इसके आगे 1 है, इसके आगे भी क्या होगा 1 होगा, जिसके आगे कुछ नहीं होता 1 होता ही है, ठीक ना। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा 1, बस है ना। अब यहाँ देखो आगे दूसरा का देखो क्या हो जाएगा, यहाँ बताओ कितना होगा। देखो एक्स स्क्वायर का पूछा, ठीक ना, क्यों का नहीं, तो क्यों मत देखना, स्क्वायर देखो, ये एक्स स्क्वायर है, 1 नहीं होगा, क्या होगा इसमें -1 होगा। देखो इसका आगे क्या है माइनस है ना, यहाँ हम लोग प्लस इसलिए लगाया क्योंकि ये प्लस में खुद ही है, ठीक ना। अब आगे देखो, यहाँ बताओ एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, π/2 होगा। देखो ध्यान से, इसके आगे क्या है, जिसके आगे रहे वही हो जाएगा उसका गुणांक, ठीक ना, बस हमारा। देखो इसके आगे कुछ नहीं था तो 1 था, है ना, इसके आगे कुछ है -1 हो जाएगा, इसके आगे क्या एक्स स्क्वायर के आगे π/2 है। अब यहाँ बताओ क्या है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ का एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, दैट मींस क्या होगा 0 होगा। सुनो क्यों 0 होगा ये भी देख लो, ठीक ना। मान लो हम कहीं लगाए थे, क्या लगाते हैं 0x², क्या लगा दिए, तो ये ना इसको खत्म कर दिया होगा, 0 से x² गुना हुआ होगा ना, तो पूरा 0 हो गया होगा, इसलिए दिख नहीं रहा है, बराबर। तो कितना रहा होगा वो 0 ही रहा होगा, तभी तो पूछा x² का गुणांक, कहीं तो रहा होगा ना, बराबर। ऐसा देखो ध्यान से, क्या 35 घात के द्विपद और 100 घात की क्या एक पद, ये एक एक उदाहरण है ना, एक एक उदाहरण दे रहा है। देखो 35 घात लिखो, x टू दी पावर क्या 35 हो गया, 35 घात हो गया ना। लेकिन ध्यान समझना, यहाँ क्या बोला है द्विपद बोला है, क्या बोला द्विपद, तो एक तो ये हो गया, प्लस 1 लगा दो, 2 लगा दो, कुछ हो लगा दो, लो 4 लगा दो, द्विपद हो गया ना। एक तो एक घात में 35 लगा दिए,
तो एक पद था तभी, और एक और कुछ लगा दिया, 4 जोड़ दिया, 2 पद हो गया। हाँ कि ना, एक ये उदाहरण हो गया। और एक देखो 100 का क्या बोला है, एक पद ये बोला है, लगा दो y पावर में 100, समझ रहे हो? हो गया उदाहरण, कहानी खत्म, है ना? हाँ। अब देखो क्या है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक का घात लिखिए, ठीक है। तो जैसे हम लोग लिख सकते हैं x टू दी पावर 8, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका घात, ठीक है। ये हो जाएगा इसका घात, जिसके पावर में जो रहे वो उसका हो जाएगा घात, वही कहलाता है, ठीक है। जितना भी रहे, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे तुम्हारा 3x² + 4x² + 7x, ये पूरे में सबसे ज्यादा घात किसका है, q का है। देखो q है तो 3 हो जाएगा आंसर इसमें, ठीक है। अब अगला देखते हैं क्या है, इसमें देखो क्या है, y टू द पावर 2 है, तो ये इसका मैक्सिमम घात हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम लोग, यहाँ t टू द पावर क्या है, 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग चौथा में, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि चलो देखो इधर, देखो कौन द्विघात है, कौन त्रिघात है, कौन रैखिक समीकरण है, समझ में एक बार में समझ में आ जाएगा कि द्विघात जिसका पावर में 2 हो वो द्विघात है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, द्विघात। मैक्सिमम तुम्हारा क्या है, 2 है ना, द्विघात हो जाएगा। ये बताइए कितना घात है, ये त्रिघात हो जाएगा। कितना हो जाएगा, त्रिघात हो जाएगा। इसमें बताइए कितना होगा, ये भी द्विघात हो जाएगा, ठीक ना। अब ये देखो, अब इसमें क्या हो जाएगा, जिसके पावर में 2 से कम रहे वो क्या हो जाएगा, एक रैखिक समीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, रैखिक समीकरण। आप देखो इसमें भी नहीं है पावर में 2 से अधिक, तो ये भी क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण। इसमें देखो, इसमें कितना हो जाएगा, त्रिघात हो जाएगा, ठीक है, ये त्रिघात है। अब इसमें देखो छठा नंबर क्या कहते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, त्रिघात हो जाएगा। इसमें क्या है, x टू द पावर 3, ठीक है। पहला क्या है क्वेश्चन, 2.2 का बहुपद। ये देखो ये क्या है, बहुपद है, ठीक ना। बहुपद है कि नहीं, देखो कैसे, एक पद, द्विपद, त्रिपद। तो त्रिपद मतलब क्या, बहुपद हो गया, एक से ज्यादा पद है तो बहुपद हो गया। ये मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। जहां पे x बराबर कितना रखना है, 0, एक एक करके सबको रखते हैं। देखो पहले तो ये बहुपद लिखो, 5x - 4x² + 3। अभी भी रह चुकी, x बराबर कितना रख रहे बहुपद को, 0। तो यहाँ देखो 5 इंटू कितना कर दूंगा, यहाँ पे 0, ये गुना में, ठीक ना। फिर -4, यहाँ भी गुना है तो गुना, और कितना स्क्वायर, x का स्क्वायर, और x बराबर क्या रखे, 0, तो 0 का स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस क्या हो जाएगा, 3 होगा। 5 में 0 से गुना करो कितना आएगा, 0, और 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0, और 0 4 से गुना करेंगे क्या आएगा, 0, और 0 0 घटा दो क्या आएगा, 0, मतलब आंसर क्या होगा, 3। बस समझ में, समझ में नहीं, फिर से समझो। ये देखो क्या है, 5x - 4x² है, प्लस क्या 3 है। जहां तुमको बोल दिया है कि x बराबर क्या रखना है, 0 रखना है, तो देखो 5 लिखे, और ये 5x तुम्हारा गुना में, ठीक ना, 5 गुना x है, ठीक ना, 5x हो जाएगा। देखो 5 लिखे, फिर गुना लगाए, फिर x के क्या लगाएंगे, 0 लगा दिए, फिर माइनस है तो माइनस, फिर 4, फिर गुना, यहाँ गुना है, फिर x का क्या रखना है, 0, तो 0 का स्क्वायर भी है तो स्क्वायर कर दो, ठीक ना। फिर प्लस है तो प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ समझो, 5 को 0 से किसी को भी 0 से गुणा कर दो क्या आएगा, 0 आएगा, 0 आ जाएगा। फिर देखो 0 का स्क्वायर कर दो क्या आएगा, 0, और 0 फिर कितना गुणा करना है, 4 से, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बचा क्या, 3। आंसर क्या हो जाएगा, बुझा, थोड़ा बहुत समझ में जाते हैं। अब देखो ये, अब दूसरा देखो क्या हुआ है, फिर वही बहुपद उतारना है, 5x - 4x² फिर प्लस 3, ये px मतलब px बोलते हैं, x बराबर क्या करना है, -1। ये समझना था तो बढ़िया, ठीक ना। ये तो बहुत इजी था, 0 वाला मैटर। इसमें देखो क्या करना है, 5 गुने कितना करना है, -1, ठीक है। फिर ये माइनस दिख रहा है, माइनस करो, 4 गुना में x कितना है, -1 का स्क्वायर, फिर प्लस क्या हो जाएगा, 3 होगा। देखो देखो 5 को -1 से गुना करेंगे क्या होगा, प्लस, और माइनस क्या होता है, माइनस, 5 एकम 5, ठीक है। अब देखो माइनस ये लिखो पहले, फिर 4 गुने, अब इसका स्क्वायर करो, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, -2 का स्क्वायर, मतलब -1 का स्क्वायर। ये ध्यान से कैसे होगा, -1 का स्क्वायर कहने मतलब क्या, कि माइनस को कितना बार लिखना है, 2 बार, -1 गुने -1, और 1 एकम, और माइनस माइनस तो सिर्फ 1 होगा, क्योंकि प्लस 1 हो जाएगा ना, तो सिर्फ 1 लगा दिए। फिर देखो प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखो -5 होगा, फिर माइनस क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, फिर प्लस क्या होगा, 3। अब देखो माइनस और माइनस जोड़ेगा वो एक साथ जाएगा, प्लस और प्लस जोड़ेगा वो एक साथ जाएगा। तो यहाँ माइनस माइनस कौन है, देखो 4 और 5 है, 4 5 कितना होता है,
4 5 9, ठीक है। और साइन किसका रहेगा? माइनस का। फिर प्लस में क्या हो जाएगा? 3। अब देखो माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस होता है, तो 9 में से कितना घटा देना है? 3 घटा देना, कितना आएगा? माइनस में 6 आएगा। हाँ कि ना? बड़ा ये है, ये हो गया ना। तीसरा देखो, तीसरा यहां बनाते हैं, इसको मिटा, ये तुम्हारा पहला था नहीं, ये दूसरा, ये तीसरा यहाँ देखो क्या है? बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, जहां पे x बराबर कितना रखना है? बस 2 रखना है, ठीक ना। देखो बहुत इजी, 5 गुना में कितना? 2, फिर माइनस 4 गुना में 2 का स्क्वायर, फिर प्लस क्या हो जाएगा? 3 होगा। अब देखो 5 दूनी कितना होता है? 10 होगा। फिर माइनस है तो माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 हो जाएगा। 2 दूनी 4, और फिर 4 को 4 से गुना कर दो, कितना आएगा? 16 होगा। फिर प्लस कितना हो जाएगा? 3 होगा। अब यहाँ देखो प्लस में कौन कौन है? 10 और 3, कितना हो जाएगा? माइनस कितना हो जाएगा? 16 होगा। अब घटा दो, 16 में से 13 घटा दो, कितना आएगा? 3 आएगा। और बड़ा कौन है? 16, ये 13, 16 का जो माइनस है यहाँ भी क्या लग जाएगा? माइनस। बस है ना? ठीक है, बनाओ। देखो पूरा गौर से यहाँ, ठीक है। पहले कितना करते थे? सब एक एक बार बनाते, तब यहाँ क्या होगा? 3 बार वैल्यू रखना है, ठीक ना। एक बार 0 रखना है इसी पूरा में, एक बार क्या रखना है? 1 रखना है, एक बार क्या रखना है? 2 रखना है, हाँ कि ना। तो यहाँ पे एक बार लिख दो कि P0 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं? तो क्या हो जाएगा? देखो इसमें रखना है 0, तो 0 को क्या कर देंगे? स्क्वायर, फिर माइनस 0, फिर प्लस 1। एक बात बताओ, 0 का स्क्वायर 0, हाँ कि ना। ये भी 0, ये भी 0, बचा क्या? इनका क्या हो जाएगा? 0 का स्क्वायर करेगा, क्या होगा? 0 ही तो होगा। फिर माइनस 0, 0 का कोई वैल्यू है नहीं, खत्म कर देना कहानी। अब क्या हो जाएगा? 1 होगा, 1 हो गया, तो है ना बात। अब देखो P0 रख दिया, अब क्या रखना है? P1 रखना है, क्या रखना है? P1। देखो कैसे होगा, यही समीकरण होगा, यानी कि y स्क्वायर, एक बार लिख देते हैं, y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, ठीक है। कितना रखना है? 1 रखना है ना। इसमें रख देते हैं 1 का स्क्वायर, फिर माइनस 1 ही रखना है ना। फिर प्लस क्या हो जाएगा? ये कटेगा दोनों, प्लस माइनस। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है? आंसर आ गया, समझ में बात। देखो y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, ठीक है। अब देखो कितना रखना है? y की जगह पे 1 रखना है, तो यहाँ 1 का स्क्वायर कर दिए, फिर देखो ये 1 रख दिए, फिर प्लस, ये पहले से 1 था, अब ये प्लस 1 और माइनस है, कटेगा, बच क्या है? 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है, समझ गए। अगला देखो क्या है? P2 अगर रखना है, ठीक ना। क्या है क्वेश्चन? एक y स्क्वायर माइनस y प्लस 2, ठीक है। y की जगह क्या रख देंगे? 2 का स्क्वायर, फिर माइनस 2, फिर प्लस, अच्छा ये 1 है कि 2 है? 1 रखेंगे, ठीक ना। अब कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर माइनस 2, फिर प्लस 1, ठीक ना। अब देखो जो प्लस में जोड़ दो, 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5, फिर माइनस कितना? 2, कितना हो जाएगा? 5 में 2 घटा दो, 3, तो ना। तो ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट देखो ये, हाँ ये देखो, अब क्या रखेंगे हम लोग? P0 रखते हैं इसमें भी, ठीक ना, एक एक करके इसमें। तो 2, हाँ 0 भी रखना एक बार P भी 1 भी रखना, एक बार 2 भी रखना। देखो एक बार 0 रखे, एक बार 1 रखे, एक बार 2 रखे, है ना। इसी तरह यहाँ भी रखना, एक बार 0 भी रख देना, 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब, है ना। अब देखो 2 है, प्लस t की जगह क्या? 0, फिर प्लस 2 इंटू 0 का क्या कर देंगे? स्क्वायर, फिर माइनस 0 का क्या कर देंगे? क्यूब। इतना झंझट नहीं करना। देखो 0 का मतलब 0, 0 का मतलब 0, यहाँ 0 से 2 गुना हो जाएगा 0, मतलब बचा क्या? 2। आंसर क्या हो जाएगा? 2, समझना है। अब देखो अब क्या रखना है? P0 हुआ, अब 1 रखना है, ठीक ना। क्वेश्चन वही रहेगा, 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब, ठीक है। अब देखो कितना रखना है? 1 रखना है ना। तो 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर, फिर माइनस 1 का क्यूब। देखो 2 होगा, फिर प्लस 1 होगा, फिर प्लस 2 का मतलब 1 का स्क्वायर कितना? 1 होगा, 1 को 2 से गुना कर दो, माइनस कितना हो जाएगा? 1 का क्यूब कितना होगा? 1 को कितनों बार गुना कर दो, कितना आएगा? 1 कम 1 तो 1 ही आएगा, 1 से 1 कटेगा, ये प्लस में माइनस में कट जाएगा, और ये दोनों प्लस में 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4, बस है ना। तो ये एक आंसर हुआ। अब देखो कितना रखना है? 2 रखना है, P2 रखना है, ठीक ना। क्वेश्चन वही रहेगा, 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यू, ठीक है। अब 2 रख के देखते हैं, 2 हो गया, फिर प्लस यहाँ भी 2, फिर प्लस 2 गुना कितना हो जाएगा? 2 का पावर में 2 होगा, फिर माइनस, इसमें देखो 2 का पावर में कितना?
3, ठीक है। अब देखो 2 है तो 2 लिखो, फिर प्लस, ये 2 है तो 2, फिर प्लस 2, ये 2 का स्क्वायर कर दो, कितना होगा? 4 को 2 से गुना कर लो 8, फिर माइनस, इसको 3 बार गुना करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इससे ये कटेगा, कितना बच जाएगा? 4। समझना बात? ये 2 करूंगा। अब देखो, नहीं देखो आगे यहाँ जाएगा, देखो ये क्या है, एक बार क्या करना है, P 0 रखना है, ये बहुत आसान है। देखो क्या करना है, 0 का क्यों कर देंगे, है ना, क्या आ जाएगा आंसर? 0 आ गया, एक खत्म कहानी। अब देखो P कितना रखना है, 1 रखना है ना, किसमें रखना है? x क्यू में रखना है। देखो एक बार कर देते हैं, कितना? 1 रखना है, 1 का क्यू कितना हो जाएगा? 1 ही होगा। अब देखो P कितना? 2 रखना है ना, किसमें रखना है? x क्यू में रखना है, ठीक ना। तो x का क्या रखना है? 2, और क्या कर देना है? क्यू, कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। समझ बात? ये क्या है, 2x कितना है? x माइनस 1 और x प्लस 1, ठीक ना। एक बार क्या रखना है? 0, 1 और 2, ठीक ना। इसको पहले ना सिंप्लीफाई करना, यानी कि इसको समीकरण को हल करना, ठीक है ना। देखो कैसे, x को बाहर करेंगे, फिर किसको लिखेंगे? x प्लस 1 को लिखेंगे, फिर किसको बाहर करेंगे? माइनस 1 को, फिर क्या लिखेंगे? x प्लस, यहाँ तो सुनो ना, अब x और x को गुना करेंगे, कितना आएगा? x स्क्वायर, ठीक है। क्या आएगा? फिर प्लस 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 लिखेंगे, x और x को गुना करेंगे, क्या आएगा? x आएगा। फिर माइनस, तो माइनस 1 को x से गुना करोगे, क्या होगा? x होगा। फिर माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस, फिर 1 एकम, ये दोनों स्वाहा होगा, हो गया। अब देखो x स्क्वायर होगा, फिर माइनस 1 होगा। चलो एक बार P 0 रख के देखते हैं, ठीक ना, क्या होगा? 0 रख दो, x नहीं रखना 0, फिर माइनस 1, हाँ x नहीं रखना 0। अब देखो क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0, माइनस 1 आंसर होगा। एक बार क्या रखना है, फिर देखो P 1 रखना है ना, किस में रखना है? ऐसे में रखना है ना, लिख देते एक बार, x स्क्वायर माइनस 1 में रखना है। अब देखो 1 रखना है, तो 1 का क्या कर देंगे? फिर माइनस 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है, फिर माइनस 1 होगा, दोनों कटेगा, क्या आएगा? 0। एक बार कितना रखना है? P2 रखना है, ठीक ना, किसमें? x स्क्वायर माइनस 1 में। अब देखो x में कितना रखना है? 2 रखना है ना, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 दूनी 5, 4, फिर माइनस 1, कितना होगा? 3 होगा, है ना। बहुपद शून्यक है या नहीं, ये दिखाना, ठीक ना। अगर जिसका वैल्यू 0 आ जाए, क्या आ जाए? तो वो शून्यक होगा, जिसका नहीं है वो शून्यक नहीं रहेगा, ठीक ना। तो देखो लोग को क्या करना है, P से यहाँ तुम्हारा फंक्शन दिया गया है क्या? 3x प्लस 1, और x का जो वैल्यू है ना वो माइनस 1/3 है, ठीक ना। क्या है? 3 गुना x का वैल्यू कितना है? माइनस 1 बटा 3। ध्यान से देखना यहाँ, वही मंग रही है, अभी लिखूंगा। देखो x का वैल्यू कितना है? माइनस 1/3, तो माइनस 1/3 होगा, फिर प्लस क्या हो जाएगा? 1 होगा। 3 से 3 स्वाहा, क्या बचेगा? माइनस 1, फिर प्लस में 1, ये भी स्वाहा, खत्म कहानी। कितना आएगा? तो शून्यक है या नहीं बताओ? आंसर में सीधा हाँ लिखा होगा, शून्यक है, समझ ना, बड़ा सा हाँ लिखा होगा। ये कहोगे कहानी खत्म। दूसरा देखो, अब यहाँ क्या करना है? 5x माइनस 5, ठीक ना। अब क्या करना है, देखो x का वैल्यू कितना है? तो 4/5 लिखेंगे, फिर माइनस क्या हो जाएगा? पाई होगा, ये दोनों स्वाहा हो जाएगा, तो 4 माइनस पाई होगा, और 4 में से पाई घटेगा तो 6 आएगा जी। वही तो पूछ रहे हैं, आएगा नहीं, क्योंकि ये क्या है? एक चर है, ये अचर है, घटेगा नहीं घटेगा। तो बताइए शून्यक है? नहीं। शून्यक नहीं है, बनाओ। अब क्या करना है, देखो तीसरा कहिए, तीसरा कहिए, तीसरा, ठीक है। देखो क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। एक बार क्या रखना है? सिंपल से 1 रख देना है, ठीक ना, और एक बार क्या रखना? माइनस 1। चलो 1 रखते हैं, पहले 1 रखेंगे, स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस 1 ये वाला है। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है, फिर माइनस क्या हो जाएगा? कटेगा 1 से 1, तो क्या है? ये शून्यक है, शून्यक है। अब देखो दूसरा रखना क्या? फिर वही रखना है, माइनस 1 रखना है इसी में। तो एक बार लिख देते हैं क्वेश्चन को, एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर कितना रखना पर? माइनस 1, ठीक है। तो क्या, इसलिए तो बोल रहे थे ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस क्या हो जाएगा? 1 होगा। अब माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस 1 होगा, फिर माइनस 1 होगा। सुनो क्यों होगा? माइनस 1 का अगर 2 बार गुना करेंगे, देखो माइनस 1 गुने माइनस 1, माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस हुआ, और 1 एकम क्या हुआ? 1 हुआ। अब देखो दोनों कटेगा, क्या बचेगा? ये भी क्या हो जाएगा? शून्य है। अब यहाँ ध्यान दो, देखो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? x प्लस 1 x माइनस 2, और x का वैल्यू कितना रखना है? एक बार माइनस 1, एक बार और 2। तो इसको सिंप्लीफाई करते पहले क्या करना है? पहले हम लोग x को बाहर करते हैं, x को बाहर कर दिए, क्या रखेंगे? x माइनस 2, ठीक है। फिर प्लस 1 को बाहर करेंगे, फिर x माइनस 2। अब फिर इसको सोल्व करते हैं, x स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 2 को x से गुना करेंगे 2x हो जाएगा, फिर प्लस 1 को x से गुना करेंगे कितना हो जाएगा?
x हो जाएगा, फिर माइनस 2 एकम 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर 2x में एक x चला गया, कितना बचेगा, सिर्फ माइनस एक्स, फिर माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं, x बराबर क्या, -1 रखिए। अब देखो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, फिर माइनस ये वाला और वहां पे -1, ठीक है, इसके लिए ब्रैकेट करते हैं -1 फिर -2। अब देखो 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, क्योंकि -1 इंटू -1 +1, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1 एकम 1, ठीक है। अब ये 1 होकर फिर माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 1 है तो 1 हो जाएगा। देखो ये माइनस और ये माइनस गुना में है, तो दोनों मल्टीपल होकर क्या हो जाएगा, प्लस कर लेंगे आपस में। अब शिफ्ट क्या है, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर -2। अब देखो क्या होगा, 1 और 1 कितना होगा, 2, फिर -2, दोनों कटेगा, क्या हो जाएगा, 0। तो क्या है ये, गुणनखंड है, गुणनखंड है, ठीक है। फिर क्या रखना है, 2 रखना है। देखो 2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर, फिर -2, फिर -2, फिर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, फिर माइनस में माइनस का हो जाएगा +4, ठीक है, मतलब -4 माइनस माइनस का प्लस होता है, 2 और 2 4 हो जाएगा, दोनों कटेगा, क्या हो जाएगा, 0। तो ये क्या है, गुणनखंड है, ठीक है। पांचवा क्या बोला है, x बराबर कितना रखना है, रख दो 0 सीधा, और क्या कर देना है, स्क्वायर, कितना आएगा, शून्यक है, शून्यक है, इतना छोटा। अब आगे पूछिए, यहाँ ये क्या है, देखो x का वैल्यू कितना रखना है, -m/l, फिर प्लस क्या हो जाएगा, m होगा ना, तो l तो था पहले से, x का वैल्यू रखना है, तो x कितना था, -m/l, स्वाहा होगा, -m + m होगा, ये भी स्वाहा होगा, कितना होगा, शून्य है ना, शून्य है, ठीक है। अब इसका देखो ये थोड़ा सा बदलो के लिए क्या है, यहाँ पे 3x² -1, ठीक है। अब क्या रखना है, x के माइनस, तो 3 गुने ब्रैकेट कर देते हैं, -1/√3 का क्या कर देना है, स्क्वायर, फिर -1 होगा। अब एक बात बताओ, 3 गुना 1 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस हो जाएगा, हाँ कि ना, माइनस माइनस प्लस होता है ना, बट्टा में 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, समझ आ रहा, ये रूट में है, ठीक है, तो रूट में स्क्वायर होगा कितना हो जाएगा, √9 होगा, और √9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है ना, फिर माइनस क्या हो जाएगा, कटेगा ये, अब क्या बचेगा, 1 में से ये भी कट जाएगा, क्या आएगा, तो शून्यक है, शून्यक है। अब देखो ये वाला फिर लगाते हैं, 3x² -1 क्या कर देना है, 2/, अच्छा 3 है यहाँ पे, 3 इंटू कितना है, 2/√3 है ना, तो 2/√3 का क्या करना है, स्क्वायर, -1, देखो यहाँ 3 है गुना में, 2 का स्क्वायर कितना होता है, बट्टा में क्या हो जाएगा, 3 होगा, क्योंकि 9 और 9 का वर्गमूल 3, फिर -1 होगा, ये कटेगा दोनों। अब क्या हो जाएगा, 4 - 1 होगा, 4 - 1 कितना आएगा, 5 होगा, 3, बताओ शून्यक है, शून्यक नहीं है, ठीक है। क्या है, 2x + 1 कितना रखना है, यहाँ पे माइनस में, देखो तो प्लस नहीं है, देखो क्या होगा, 2 इंटू x कितना रखना है, 1/2, 1/2 रखिए, फिर +1, 2 से 2 कटेगा, अब 1 + 1 होगा, क्या हो जाएगा आंसर, शून्यक है, शून्यक नहीं है, ठीक है। चलो देखो बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए, ठीक ना, एक एक लाइन का बनेगा, ध्यान से समझना, शून्यक जब भी बनेगा ना, तो ये समीकरण लिख के तुमको बराबर में क्या लगा देना है, 0, देखो x + 5 बराबर क्या कर देना है, 0, समझ रहा ना, और तुमको x बराबर 1 इधर छोड़ना, बाकी संख्या को उधर फेंक देना, ठीक ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये 0, ये माइनस प्लस में 5 उधर जाएगा, तो ये हो गया इसका शून्य, समझ में आ रहा, ठीक है ना, नहीं समझ में, x + 5 है बराबर 0 है, x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में 5 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, -5, और 0 से क्या लेना देना इसका, कोई मतलब नहीं, 0 को छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद अब देखो यहाँ पे कि क्या हो जाएगा, x - 5 बराबर क्या, 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -5 उधर जाएगा, तो +5 हो जाएगा, हाँ कि ना, इसमें देखते हैं आप, ये भी आंसर होगा। अब देखो 2x + 5 बराबर क्या, 0 होगा, ये थोड़ा सा ध्यान देना, ये अलग है, 2x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में इधर आएगा तो -5 होगा, और हम देखो यहाँ x ना निकाले 2x निकालेगा,
तो एक्स रखना पड़ेगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा -5। और ये देखो ये रिश्ता क्या कहलाता है, गुणा का। क्या है, गुणा का। यहाँ बीच में क्या गुणा है, तो ये गुणा किधर होगा, क्या हो जाएगा, भागा, है ना। तो 2 यहाँ 2 यहाँ हो जाएगा, ये हो गया इसका शून्य। समझ मारा बात। अब इसका देखो, ये देखो 3x - 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखो 3x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में होगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा 2 और बटन कौन आएगा 3। ये समझ में बात, ये आंसर हुआ। अब यहाँ देखो, ये देखो क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 होगा। x बराबर क्या हो जाएगा 0/3। 3 से काटो कितना हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया 0 आया। अब यहाँ देखो ax इक्वल टू क्या 0, a नहीं है ax है, ठीक ना। और यहाँ क्या बोल दिया, a बराबर 0 नहीं है, ठीक ना। तो देखो x बराबर क्या हो जाएगा 0/a, समझ ना। और 0 के से भागा नहीं लगा सकते हैं। और यहाँ देखो अगर यहाँ 0 रख देंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ पहले ही बोल दिया क्या है, a बराबर 0 नहीं है। यहाँ खुद से 0 रख के पूरा 0 मत कर देना, ठीक ना। यही आंसर हो जाएगा इसका शून्य। अब आगे देखो फिर, ये है ना, इसमें देखो क्या हो जाएगा cx + d इक्वल टू क्या कर देना 0। अब देखो cx इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस में d उधर जाएगा तो माइनस में d होगा ना। अब x बराबर क्या हो जाएगा -d/c, है ना, ठीक होगा ना। अब यहाँ देखो, यहाँ भी बोल दिया c नेवर बी 0, 0 नहीं है c, तो c 0 मत रखो, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, है ना। समझ में सब।